वेलकम टू इंग्लिश टू योर्स। हेलो डियर फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का अपना अगला वीडियो फ्रेजेस 10 on 10, जिसमें आप सीखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के 10 यूजफुल फ्रेजेस एंड दे विल डेफिनेटली एनहांस योर लैंग्वेज स्किल्स। तो शुरू करते हैं पहले फ्रेज से, टू जंप टू द कंक्लूजन। कंक्लूजन पे जंप करना, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष निकालना किसी बात का, लेकिन डायरेक्टली उस पर जंप करना। जंप करना मतलब बिना बात को पूरी तरह से सुने कंक्लूजन निकाल लेना, तो कंक्लूजन नेचुरली ठीक नहीं होगा। तो देखते हैं मीनिंग और सेंटेंस। टू टेक फाइनल डिसीजन विदाउट कंसिडरिंग द मैटर फुल्ली और इन डिटेल। मैटर को पूरी तरह से डिटेल में बिना सुने फाइनल डिसीजन ले लेना, तो इस तरह से लिया हुआ डिसीजन ठीक नहीं होगा। बिना पूरी तरह समझे एकदम निष्कर्ष पर पहुंच जाना। यू शुड नॉट जंप टू द कंक्लूजन, जस्ट लेट मी टेल यू द कंप्लीट इंसिडेंट। इस तरह से कंक्लूजन पे डायरेक्टली मत पहुंचो, मुझे पहले पूरी इंसिडेंट तो बताने दो। अपने आप इस तरह से एकदम निष्कर्ष मत निकालो आधी बात सुनकर। टू जंप टू द कंक्लूजन। नेक्स्ट है हमारे पास किथ एंड किन। आपके फ्रेंड्स और आपके रिलेटिव्स को हम कहते हैं किथ एंड किन। रिश्तेदार और करीबी लोग, नियर एंड डियर वंस। ही वॉज सपोर्टेड बाय हिज किथ एंड किन इन द रेस फॉर द पोजीशन ऑफ काउंसलर। काउंसलर का इलेक्शन होना है और उसके लिए लोगों की सपोर्ट चाहिए, तो ही वॉज सपोर्टेड बाय हिज किथ एंड किन। उसके रिश्तेदार और उसके फ्रेंड्स और रिश्तेदार दोनों ने उसे सपोर्ट किया कंपटीशन में, इलेक्शन में काउंसलर के। ही वॉज सपोर्टेड बाय हिज किथ एंड किन। द किथ एंड किन आर द वंस हु शुड एक्चुअली बी प्राउड ऑफ वंस अचीवमेंट्स। आपके किथ एंड किन जो हैं, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, आपकी अचीवमेंट के लिए प्राउड फील करते हैं। शुड है यहाँ पर, करना चाहिए। वो आपके किथन किन नहीं होते हैं, आपके रिश्तेदार और करीबी लोग होते हैं जिन्हें एक्चुअली प्राउड फील करना चाहिए अगर आप कोई अचीवमेंट लाइफ में हासिल करते हैं। द किथन किन। नेक्स्ट हमारे पास है टू कीप अब्रेस्ट ऑफ। साथ साथ चलना, पैरेलल चलना, या एक तरह से अपने आप को अपडेट करके भी रखना प्रेजेंट टाइम्स के साथ। तो देखते हैं, टू कीप पेस विथ, साथ साथ चलना। फॉर सम डिस्टेंस द चाइल्ड वॉज एबल टू कीप अब्रेस्ट ऑफ हिज पेरेंट्स देन लैग बिहाइंड। छोटा बच्चा है, छोटे छोटे कदम से फॉर सम डिस्टेंस, कुछ दूरी तक तो वो पेरेंट्स के साथ साथ चल पाया। ही वॉज एबल टू कीप अब्रेस्ट ऑफ हिज पेरेंट्स देन लैग बिहाइंड, और उसके बाद फिर वो पीछे छूट गया, पीछे रह गया। टू कीप अब्रेस्ट ऑफ मतलब साथ साथ चलना, बराबर कदम से कदम मिलाकर पैरेलल चलने की कोशिश करना। यू शुड keep abreast of the latest developments in the country if you wish to clear civil services examination। अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको जो कंट्री में लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, यू शुड कीप अब्रेस्ट ऑफ देम। आपको उनके साथ साथ चलना चाहिए, मतलब पैरेलली सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए, क्या क्या हो रहा है उसके साथ साथ आपको अपडेट करना चाहिए अपने आप को। टू कीप अब्रेस्ट ऑफ। नेक्स्ट है हमारे पास टू किल टाइम। टाइम वेस्ट करना, समय नष्ट करना। If you kill time like this, you won't be able to pass such a difficult exam। अगर आप इस तरह से टाइम किल करेंगे, समय को नष्ट करेंगे, you won't be able to pass such a difficult exam। आप इतना मुश्किल एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। Don't kill time by loitering। फिजूल में इधर उधर घूमकर टाइम को किल मत करो। Use it to your advantage। अपने फायदे के लिए समय का इस्तेमाल करो। Don't kill time। नेक्स्ट है knock someone down। किसी को गाड़ी से हिट करके गिरा देना, चोट पहुंचाना या मार देना गाड़ी से हिट करके। और नॉकडाउन का मतलब किसी को किसी कंपटीशन में, गेम में, मैच में हरा देना भी होता है। टू हिट समवन विद अ व्हीकल एंड इंजोर और किल, चोट पहुंचाना या मार देना। गाड़ी से टक्कर मारकर गिरा देना या मार देना, चोट पहुंचाना या मार देना, दोनों। शी वॉज नॉक्ड डाउन बाय अ फास्ट मूविंग स्कूटर इन द मिडल ऑफ द रोड। बिल्कुल सड़क के बीचों बीच एक फास्ट मूविंग स्कूटर ने उसे टक्कर मारकर गिरा दिया, चोट पहुंचाई या मार दिया। शी वॉज नॉक्ड डाउन बाय अ स्कूटर। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंस, इंडिया नॉक्ड डाउन ऑस्ट्रेलिया इन यस्टरडेज मैच। पिछले कल के मैच में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। इंडिया नॉक्ड डाउन ऑस्ट्रेलिया। तो नॉकडाउन का दो तरह से यूज हो जाता है, किसी गाड़ी से हिट करके चोट पहुंचाना या मार देना, या फिर
दूसरा यूज़ जो है किसी को किसी कंपटीशन में हरा देना, टू नॉक समवन डाउन। नेक्स्ट है हमारे पास टू कीप एन आई, किसी पर नज़र रखना, टू कीप वॉच, ध्यान रखना, निगरानी रखना। पेरेंट्स शुड कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स को अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखनी चाहिए। दे शुड कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर चिल्ड्रन, निगरानी रखनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। द पुलिस केप्ट एन आई ऑन द मूवमेंट ऑफ द टेररिस्ट, पुलिस ने टेररिस्ट की मूवमेंट पे नज़र रखी थ्रू द CCTV कैमरा। द पुलिस केप्ट एन आई एम गोइंग इनसाइड, कीप एन आई ऑन द चिल्ड्रन, मम्मी अंदर जा रही हैं और बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो वो अपने हस्बैंड को कह रही हैं आई एम गोइंग इनसाइड, कीप एन आई ऑन द चिल्ड्रन, बच्चों का ध्यान रखना, बच्चों पे नज़र रखना, वो क्या कर रहे हैं, ठीक से खेल रहे हैं, कहीं अपने आप को नुकसान ना पहुंचाएं या कोई शरारत ना करें। कीप एन आई ऑन देम। नेक्स्ट है हमारे पास जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, बहुत सारी चीज़ों की या फील्ड्स की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने वाला। द वन हु हैज़ सम नॉलेज ऑफ मैनी फील्ड्स, बहुत सारी फील्ड्स का थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखने वाला, मतलब हर फील्ड का नॉलेज है थोड़ा थोड़ा, बहुत सी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना। अ टीचर इज़ अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जो टीचर होता है वो हर फील्ड का थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखता है, एंड इज़ मास्टर ऑफ वन, लेकिन उस अपने सब्जेक्ट का वो मास्टर होता है। एक सब्जेक्ट की फुल मास्टरी होती है लेकिन उसे सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी पता होती हैं। यहाँ कह लीजिए अ टीचर शुड बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, टीचर को सारी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए बच्चों को बताने के लिए, एंड मास्टर ऑफ वन, और अपने सब्जेक्ट की फुल मास्टरी होनी चाहिए। एक और कहावत है, इट इज़ सेड दैट अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज़ मास्टर ऑफ नन, जो सारी चीज़ों की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखता है वो मास्टर किसी भी सब्जेक्ट का नहीं बन पाता, मास्टर ऑफ नन किसी भी सब्जेक्ट की फुल मास्टरी नहीं कर पाता, क्योंकि वो हर चीज़ में थोड़ा सा ध्यान लगा के रखता है, एक चीज़ की पूरी मास्टरी नहीं कर पाता, पूरे ध्यान से एक काम को नहीं कर पाता, एक फील्ड को पकड़ नहीं पाता। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। नेक्स्ट हमारे पास लाफिंग स्टॉक, हंसी का पात्र बनना, कि आप पर सब हंसे। द ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, आपकी हंसी का ऑब्जेक्ट बनना, टारगेट बनना, हंसी का पात्र। बाय मेकिंग ऑकवर्ड फेसेस वाइल स्पीकिंग ही मेड हिमसेल्फ द लाफिंग स्टॉक ऑफ द क्लास, क्लास में कोई बच्चा है या टीचर है जो भी बच्चों के सामने कुछ बात कर रहे हैं, मुंह अजीब अजीब तरह के मुंह बना रहे हैं बात करते हुए, ही मेड हिमसेल्फ द लाफिंग स्टॉक ऑफ द क्लास, क्लास के हंसी का वो पात्र बन गया, क्लास उसमें हंसने लगी, उन्हें टारगेट मिल गया कि अरे यार कैसे मुंह बना रहा है ये। अगला सेंटेंस देखते हैं, द ऑफिसर्स वाइफ गॉट ओवरली ड्रेस्ड फॉर द पार्टी एंड शी बिकेम द लाफिंग स्टॉक ऑफ ऑल। मान लीजिए छोटी मोटी कोई पार्टी है और ऑफिसर जो हैं उनकी वाइफ भी पार्टी में आई है, लेकिन वो जैसे दुल्हन सज के आती है पूरी वैसे सज के पहुंच गई हैं, ओवरली ड्रेस्ड हैं, तो सभी उन पे हंसेंगे। शी बिकेम द लाफिंग स्टॉक ऑफ ऑल, हंसी का पात्र बन गई वो सबका पार्टी में, लाफिंग स्टॉक। नेक्स्ट हमारे पास स्टम्बलिंग ब्लॉक या ब्लॉक्स, बिग ऑब्स्टिकल्स, बड़ी बड़ी मुश्किलें, बाधाएं, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, रास्ते की बाधाएं, आप कुछ करना चाहते हैं, आपके रास्ते में जो आड़े आ रहा है, रास्ते के बीच आ रही हैं बड़ी बड़ी बाधाएं, उन्हें कहते हैं स्टम्बलिंग ब्लॉक्स। देयर मे बी मैनी स्टम्बलिंग ब्लॉक्स ऑन द वे टू सक्सेस, सक्सेस हासिल करने के रास्ते में बड़ी बड़ी बाधाएं आ सकती हैं, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स आ सकते हैं। यू मस्ट कीप ऑन वर्किंग हार्ड टू अचीव सक्सेस, लेकिन आपको अपना काम करते रहना है। यू शुड कीप वर्किंग हार्ड टू अचीव सक्सेस, आपको सफलता हासिल करने के लिए उन बाधाओं को पार करना है। स्टम्बलिंग ब्लॉक्स शुड बी सीन एज स्टेपिंग स्टोन्स। तो इसके साथ साथ ही हमारे पास आ गया अगला फ्रेज, स्टेपिंग स्टोन्स। स्टेपिंग स्टोन्स मीन्स सर्विंग एज सोर्स ऑफ फर्दर एडवांसमेंट, आगे बढ़ने के लिए हेल्पफुल होना, हेल्प का सोर्स होना, आगे बढ़ने में सहायक। स्मॉल अचीवमेंट्स इन अ फील्ड सर्व एज स्टेपिंग स्टोन्स फॉर बिग एडवांसमेंट वन डे। छोटी छोटी अचीवमेंट जब आप किसी फील्ड की धीरे धीरे करते हैं डेली, जैसे आप फ्रेजेस धीरे धीरे सीख रहे हैं, दे सर्व एज स्टेपिंग स्टोन्स, वो छोटे छोटे पत्थर हैं जिन पर आप चलकर जा रहे हैं, फॉर अचीवमेंट, फॉर बिग अचीवमेंट वन डे, और एक दिन आपको बड़ी अचीवमेंट हासिल होगी। स्टम्बलिंग ब्लॉक्स शुड बी सीन एज स्टेपिंग स्टोन्स, जो आपने पिछला फ्रेज देखा, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स रास्ते की बाधाएं, बाधाएं मान लो बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं
आप उन्हें या तो रास्ते की बाधाएं समझ लें या फिर उन पत्थरों को स्टेपिंग स्टोन समझ लें कि इन पर मुझे स्टेप लेकर चलना है आगे सफलता हासिल करने के लिए। तो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स शुड बी सीन एज स्टेपिंग स्टोन्स। उन्हें बाधाओं के पत्थर ना समझ के रास्ते के पत्थर समझना चाहिए कि सक्सेस के रास्ते में आने वाले ये पत्थर हैं, इनके ऊपर चल के सक्सेस हासिल करनी है। स्टम्बलिंग ब्लॉक्स एंड स्टेपिंग स्टोन्स। सो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के आपके फ्रेजेस 10 on 10 और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इन्हें आप यूज़ करना चाहते हैं अपनी लैंग्वेज में तो इन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। एक बार ठीक से समझकर इन्हें याद रखिए और जैसे सिचुएशन आए आपको लगे इन्हें यूज़ कीजिए। ऐसे इनकी प्रैक्टिस होती है। अपनी लैंग्वेज को, स्किल्स को एनहांस करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।